लड़े जा करके, आरएसएस वाले लड़ना है तो ब्राह्मण लड़े जाकर मुसलमानों से, क्षत्रिय लड़े जाकर के मुसलमानों से, वैश्य लड़े जाकर मुसलमानों से। ये वाल्मीकियों को, चमारों को, इनको क्यों लड़ने के लिए भेजते हैं मुसलमानों से? इनमें दम हो तो जाए लड़े जा करके। लेकिन वो अपने लोगों को, अपने बच्चों को, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोग अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल में भेजते हैं और ये दलितों को, वाल्मीकियों को लड़ने के लिए भेजते हैं। मान्यवर, ये झगड़े की जड़ नहीं है, ये राजनीति के शिकार हैं। हमारे बहुजन नेता राजनीति नहीं करते, हमारे बहुजन नेताओं के साथ राजनीति होती है। ऐसा है, अगर खोदना ही है ना तो ये फिर जरा 20 से 25 फीट खोदें तो वहाँ बुद्ध ही बुद्ध निकलेंगे। तो फिर पूरे इस देश में एक भी, जितने भी मंदिर हैं उनके नीचे अगर खुदाई कराएंगे तो उसमें बुद्ध मिलेंगे। और ये देश में हर मंदिर, भारत में जितने भी मंदिर हैं वो सारे के सारे मंदिर हैं बुद्ध स्थान हैं, उनके नीचे बुद्ध मिलेंगे। एक ध्यान रखो, सवाल बताएं क्या है, ये लोग पीछे ले जाना चाह रहे हैं कि ये लोग विकास के विरोधी हैं और जब विकास नहीं करना होता, विज्ञान विरोधी हैं, विकास विरोधी हैं, शिक्षा विरोधी हैं और जन विरोधी हैं। तो जब शासक, जब ऐसा हो जाता है, जो जन विरोधी नीतियां होती हैं, जब शिक्षा से तो फिर वो अज्ञानता फैलाता है। और अज्ञानता फैलाएगा कैसे? धर्म से फैलाएगा, तो हिंदू मुस्लिम के नाम से लड़ाएगा, या फिर वो उसके खोदने की बात करेगा, अरे, और वो फिर अगले पिछले जन्म की बात करेगा। वो अभी की ये आर्थिक नीतियों पे बात नहीं करते। लोग कहते हैं जातियों की जनगणना करो, वो हिंदू मुस्लिम की बात करने लगते हैं। तो समस्या ये है, तो ये तो काम है ना उनका, शासकों का काम ही है ये, और वो हमेशा से करते रहे हैं। तो और आरएसएस तो हमेशा घृणा फैलाती रही है, उनका आरएसएस का तो एजेंडा ही है घृणा फैलाना, कि कभी ये मुसलमान ऐसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं, इस तरह की बात कर, क्योंकि वो जानते हैं, आरएसएस वाले ये अच्छी तरह जानते हैं, जितने भी भारत में मुसलमान हैं उसमें से 90 से 95% मुसलमान ये कन्वर्टेड मुसलमान हैं। तो ये पहले ये शूद्र हुआ करते थे। अब उन्होंने जब ये हिंदू धर्म से प्रताड़ित होकर के इन लोगों ने हिंदू धर्म को लात मार के मुस्लिम धर्म अपना लिया। तो वो आरएसएस वाले ये जानते हैं कि ये मुसलमान नहीं है, ये शूद्र हैं। तो दरअसल वो हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे, वो दंगे में शूद्रों को ही मार रहे हैं, चाहे मुसलमान के नाम पे शूद्रों को मार रहे हो, चाहे क्रिश्चियन के नाम पे शूद्रों को मार रहे हो, चाहे शेड्यूल ट्राइब के नाम पे शूद्रों को मार रहे हो, चाहे शूद्रों पे वैसे अत्याचार कर रहे हो। संभल की घटना है या फिर साजिश? आपको क्या नजर लगता है? साजिश, सीधी सीधी साजिश। और ये साजिश तो एक्चुअली उनका प्लान तो इलेक्शन से पहले ही था, ये साजिश कराने का। हाँ, और वो थोड़ा बहुत देर हो गई, लेकिन और ये तो ऐसे करते रहेंगे ये। और ये आज थोड़े ये 2025 में इस तरह की बहुत सारी साजिशों का अंदेशा है, क्योंकि आरएसएस इस देश में गृह युद्ध चाहती है। वो क्यों गृह युद्ध चाहती है? उसका कारण है कि अब लोग संविधान की आर्टिकल्स भी पढ़ने लगे। अब लोग कहने लगे कि ये इस देश का नाम भारत है, अब ये हिंदुस्तान है ही नहीं है। और अब लोग संविधान भी पढ़ने लगे। तो लोगों को जब ये अधिकार मांग ले रहे हैं, भाई ये तो 52 नहीं है, तो 60, 67, 68% है जो ओबीसी के लोग हैं इतने ज़्यादा। जब ओबीसी के लोग जब हिस्सा मांगते हैं, खासकर ओबीसी के, ये यादव जाति के अलावा ये गडरिया, तेली, नाई, जाट, गुजर, हरियाणा में जब जाट लोग हिस्सा मांगने लगे तो उन्होंने क्या कर दिया, 1 वर्सेस 35। तो मतलब 35 जातियों को इकट्ठा करके एक डोमिनेंट जो कास्ट थी, जाति जाट, जो हमेशा से सत्ता में रहे, उनकी सत्ता को छीन लिया। इन्हें मतलब इस देश के लोगों से कोई लेना देना नहीं है, इनकी सत्ता होनी चाहिए, चाहे जैसे भी सत्ता है। तो ये सत्ता के भूखे लोग। आरएसएस जब चुनाव हारती है, या जब उसके पास कुछ एजेंडा नहीं होता, या जब लोगों की भावनाएं भड़कती हैं, यंग लोग रोज़गार मांगते हैं, नौकरियां मांगते हैं, या जब लोग सत्ता से पीड़ित होते हैं, महिलाएं मान सम्मान की बात करने लगती हैं, तो आरएसएस क्या करता है कि आरएसएस उन समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए दंगा कर देता है।
जैसे अभी संभल में हुआ, ये आरएसएस दंगा करवाती है। उसमें पार्टियों में आप ना जाएं, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या सपा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले कांग्रेस दंगे करवाती थी, अब बीजेपी करवा रही। विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं, एक्चुअली विपक्ष क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि उनके पास देखिए सोल्यूशन, दोज हु अपोज शुड प्रपोज। मनोहर काशीराम साहब ये बात कहते थे, जो लोग विरोध करते हैं उनको उस विरोध का एक हल देना पड़ेगा। तो विपक्ष के लोग विरोध करें तो कैसे करें, उनके पास हल तो कुछ है ही नहीं। राहुल गांधी के पास क्या हल है कि वो ये तो कह नहीं सकते कि मैं आरक्षण लागू कर देंगे, तो भाई कर दो लागू, अपने अपने स्टेट में नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके पास जब कोई जो अल्टरनेटिव सोल्यूशन नहीं है तो वो विरोध नहीं कर पा रहे हैं। लोग ऐसे मरते रहेंगे। हाँ, ये जब तक बहुजन आंदोलन सशक्त नहीं होता, जब तक लोग अपने वोट के अधिकार को सही तरह से प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक उनके अधिकार इसी तरह से छीने जाते रहेंगे। स्थिति में अम्बेडकरवादी क्या रोल निभा सकते हैं? हाँ, अम्बेडकरवादियों को बाबा साहब, आज परिनिर्वाण दिवस है, बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, उनको बाबा साहब के नारे की बजाय और पूजा करने की बजाय, बाबा साहब पे माला चढ़ाने की बजाय बाबा साहब के विचारों को मानना चाहिए। बाबा साहब की एक महीने में एक किताब पढ़ लेनी चाहिए। मैं तो खासकर जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पढ़े लिखे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, IAS, मैं उन लोगों से कहता हूँ, भाई साहब एक किताब पढ़ लो आप बाबा साहब की, जाति भेद का बीजनाश। दूसरी किताब पढ़ लो, मुक्ति कौन पथे। तीसरी किताब पढ़ लो, बुद्धा और उनका धम्म। अगर ये 3 किताबें पढ़ लें और चौथी किताब पढ़ लें, कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के साथ क्या किया, तो वो कभी भी अपना वोट बर्बाद नहीं करेंगे। तो वो राजनीतिक रूप से बर्बाद नहीं होंगे जब तक भाईचारा नहीं बनेगा। जब मुस्लिम समाज, इसमें मैं मुस्लिम भाइयों की भी एक बहुत बड़ी गलती है। मैं उन मुस्लिम समाज के भाइयों से पूछता हूं कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी के जैसे लेवल का कोई नेता आज क्यों नहीं है मुस्लिम समाज में। जब ओबीसी, जब बहन मायावती जी की सरकार थी, तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी के पास 7 मंत्रालय थे, सेकंड इन कमांड हुआ करते थे नसीमुद्दीन सिद्दीकी। अब कहाँ हैं? तो मुस्लिम लीडर कोई नहीं है। एक्चुअली आरएसएस चाहती क्या है, कांग्रेस क्या चाहती है, वही काम कांग्रेस ने किया, वही काम बीजेपी ने किया, वही काम आप पार्टी ने किया, वही काम सपा कर रही है। सपा क्या कर रही है, आरएसएस क्या कर रही है, बीजेपी क्या कर रही है, कांग्रेस, ये सारे मुस्लिम लीडर को खत्म कर रही है ये। और बीजेपी और आरएसएस क्या कर रही है, सारी पार्टियां क्या कर रही है, मायावती, ये एक्चुअली बहुजनों के लीडर को खत्म करते हैं। ये बहुजनों को वोट चाहिए राहुल गांधी को, बहुजनों की समस्याओं को हल नहीं चाहते, बहुजनों का नेतृत्व खत्म करते हैं, चाहे वो मुस्लिमों का नेतृत्व खत्म करते हैं। और बहन जी क्या करती हैं, बीएसपी क्या करती है, बीएसपी ने क्या किया, 100 MLA लड़ा दिए, मायावती ने मुसलमानों को 100 टिकट दे दिए। तो ये उल्टा प्रचार करते, फिर भी मुसलमानों को समझ में नहीं आया। अरे भाई, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ऐसी लोकसभा की 152 सीटें हैं भारत में, सिर्फ मुसलमान और शेड्यूल कास्ट इकट्ठे वोट डाल दें, वो पार्लियामेंट में पहुंच जाएं। तो 152 सीटें ऐसी हैं जहां दलित मुस्लिम, सिर्फ दलित मुस्लिम दो समाज के लोग वोट डाल दें, वो तो पार्लियामेंट में आ जाएं। लेकिन सवाल क्या है, मुस्लिम लोग जो मुस्लिम लोग हैं, उन्हें भी अपना नेता तो चुनना ही पड़ेगा ना। वो नेता जो मुस्लिम समाज के नेता गुलाम नबी आज़ाद, वो गुलाम भी हैं और आज़ाद कभी हुए नहीं, वो हमेशा कांग्रेस के लिए काम करते रहे। उन्होंने क्या किया, अल्टीमेटली क्या किया, कभी मुस्लिम का एम्पावरमेंट नहीं, कहाँ खुद अपनी पार्टी बना ली, उनका तो कुछ नहीं किया। मुस्लिमों का क्या हुआ, बहन मायावती जी ने सबका प्रतिनिधित्व दिया। तो ये दंगे भाईचारा बनाना पड़ेगा।